नमस्कार। नमस्कार। शंकर राम, गांव का नाम पातों का बाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बालोतरा है, तहसील समदरी। तो अभी ये जो अनार का बगीचा है आपका, मतलब कितने पौधे हैं सारे? ये 2000 पौधे हैं। 2000 पौधे। तो ये तो बहुत लगाया आपने। ओके, तो पहली बार लगाया कि इसके पहले का अनुभव है आपको? नहीं, पहली बार लगा। ये पहली बार लगाया। तो अभी आपने अनार लगाया, तो ये कब लगाया ये इसका? ये अभी 2 साल ऊपर हो गए, मतलब 24 महीने के ऊपर हो गए। अभी जुलाई गई 2 साल हुए थे। अच्छा, अभी जुलाई गया उसमें, तो ज़्यादा हो गए फिर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। ओके, तो 2.5 साल में आपने इसको पहला फल पकड़ा? पहली बार। ओके, ये जब चालू किया है, SCT चालू किया, तो कब से चालू किया है? ये मैंने गई साल से किया। पिछले साल से। तो मतलब कितने डोज हो गए अब तक उसके आपके बेसल डोज? गई साल तो फल तो नहीं लिए थे, एक बार भी स्लो दिया एक था। बार दिए थे, फिर उसके बाद इतरल के बाद में और दिया था। नहीं, वैसे रेस्ट पीरियड में दिया था और इतरल के बाद में। अच्छा, रेस्ट और 2 बार दिया। 2 में अंतर कितना था? 2 में अंतर लगभग 2-3 महीने का था। 3 महीने का। 3 महीने का। पहला बेसल डोज जो दिया था उसमें क्या क्या दिया? कृषि अमृत रूट और न्यूट्री, हाँ, और हेल्थ और पेस्ट करने। वो कितना दिया होगा? और माइक्रो साल। अच्छा, सब मिला के कितना दिया होगा? वो लगभग 50 बैग के आसपास दिया था। 50 बैग हाँ। पूरे और ये 15 किलो न्यूट रूट वो था। हाँ, और वो हेल्थ और वो भी था। वो कितना था? वो कम था? वो कम दिया था। अच्छा, मतलब रूट और न्यूट्री 15 दिया था। हाँ, वो 15। दोनों मिला के या 15-15? नहीं, एक 15। अच्छा। रूट भी 15 और न्यूट्री भी और 15। पेस्ट और हेल्थ कितना दिया था? ये मैंने दिया था लगभग 10-12 पैकेट था ये। ओके, मतलब वो 6 किलो था। हाँ, 6 किलो था। ठीक है। अभी वो जो आपने दूसरा डोज किया, उसमें क्या दिया? इसमें भी यही दिया था। सेम किया? सेम दिया। 50 ही बोरी था। हाँ, बस। ओके, तो अभी मतलब इसका लास्ट डोज होके कितना दिन हो गया? अभी तो हो गया लगभग, ये मैंने अगस्त में दिया था सर। अगस्त में। मतलब ये फल अभी कितने महीने का हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का हो गया। 4-5 महीने का हो गया। 4-5 महीने। ठीक है, तो अभी मतलब 4 महीना हो गया, वो 4-5 महीना वो बेसल डोज नहीं है, तो मतलब वो उसी के सहारे है। पौधे ने खा लिया। पौधे ने खा लिया। ठीक है। अभी आपको जो एक्सपीरियंस है, जो बाकी लोग आपके साथ में जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो और आप में आपको कुछ ऐसा फर्क आपको लग रहा है कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है? फर्क तो थोड़ा बहुत लगता है। वो क्या है, देखो केमिकल में क्या होता है, केमिकल में आप इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिलता है, तो लोगों को सही लगता है, बराबर है ना? वो उसमें केमिकल में वो मतलब हाथों हाथ ही वो रिजल्ट मिल जाता है। बराबर है, लेकिन वो रिजल्ट मिलता कैसे है? वो आपकी मिट्टी को, आपके पौधे को, वो बात के भविष्य के लिए खराब कर देता है। आज आपको अच्छा लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप अभी समझो शराब पी लो, तो अभी तो मस्ती आ जाती है लेकिन बाद में सुस्ती आ जाती है ना, वो सुस्त पड़ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर वो आग लगा देता है, लेकिन वो आगे जलकर वो बुझा भी देता है पूरा। इसमें जो बेसल डोज जाना चाहिए था दूसरा, अभी उसको 4 महीना हो गया ना, अगर इसको 2 महीने पहले डोज होता तो ये छोटे छोटे दिख रहे या वो फट रहे, ये बिल्कुल नहीं होता। इसका खाना खत्म हो गया ना, इसका खाना खत्म हो गया है। ये देखो, खाना पहले था, पहले वाला फल कैसे दिख रहा है, और बाद वाला छोटा छोटा फल ही पक गया। तो होता क्या है कि जब उसकी जो भूख है वो तो मिटानी चाहिए ना। जो दिया था वो पौधे ने खा लिया। वो बिल्कुल, आपके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में डीजल डाला तो दिन भर चलेगा, 10-20 लीटर डाल दिया तो दिन भर चलेगा, लेकिन वही जेसीबी में डालेंगे तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। सही है गलत है? सही। वैसे आपने वो गेहूं में एक बार खाद डाल दी तो आपको उसको वापस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रैक्टर है। लेकिन इसमें एक बार खाद डालेंगे और इंतजार करेंगे तो नहीं चलेगा। ये सोच बदलनी चाहिए। समझो आपने 2000 लगाया ना, तो मेरा मानना है कि आप 500 में ही करो। 2000 में 1 बेसल डोज दे रहे या 2 दे रहे ना, तो इसमें आप 1000 में 4 दे दो। उसमें 2 दे रहे ना, अभी 2 दिया आपने, तो देने कितनी चाहिए? 4। कम से कम 3 तो करो।
तो ये तीसरा बेसल डोज इसको मिला नहीं। अगर तीसरा बेसल डोज मिलता तो नज़ारा कुछ अलग ही होता। फिर भी आपका माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, वेट अच्छा है। क्या एक्सपीरियंस है आपका जब घूमते हैं, लोगों का बगीचा देखते हैं, आपका देखते हैं, डेवलपमेंट कैसा है बगीचे का? तो तना है, पत्तियां है, फल है। देखो अभी तो ये छोटा है, मतलब ये अगली साल में सही में काम आएगा, लेकिन ये साल में आपको कैसे महसूस हो रहा है? पूरा एक्सपीरियंस क्या है आपका जो सही में वो? अभी तो ठीक ही है, लेकिन ये जो केमिकल वाला है उसमें तो वो तेलिया वगैरह है, वो थोड़ा ज़्यादा बीमारी है। बीमारी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे? हाँ हाँ, मतलब इसमें ये नहीं, कहीं कहीं है, दिखती है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अपनी इधर नहीं है? है कहीं कहीं, कोई कोई पौधे पे दिखती है। दिखती है? आपने कुछ उसका इलाज नहीं किया? वो वैदिक वाला वही है, अपना ही किया? अब नहीं, केमिकल कुछ भी नहीं लिया? केमिकल कुछ नहीं। कौन भरोसा करेगा? आपके लोग नहीं करते? किया है मेहनत। राजस्थान वाले लोग ये भरोसा नहीं करते कि आपने इसमें केमिकल यूज नहीं किया, तो आप उनको क्या कहेंगे? किया ही नहीं। आपको भरोसा करना पड़ेगा बाकी लोगों को, हाँ, बराबर है? तो आपको नहीं डर नहीं लगा कि ये लोगों का तेलिया से खत्म हो रहा है, आपने को भी दिख रहा है? तो वो मैंने देखा इस बार यूज पूरा यही करके देखते हैं, तय करते हैं कितना अपने को। हाँ, वो लोग केमिकल डालते हैं, तो अपन केमिकल नहीं डालेंगे। बराबर, अलग कुछ करके देखेंगे तब पता चलेगा। रिजल्ट मिलेगा, अगले साल और ज्यादा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया कि चलो करके देखते हैं, तो इसका जो फल का साइज वगैरह हुआ है अच्छा एकदम, बराबर है, ये ऊपर है फिर भी अच्छा हुआ है। तो जो पहला फ्लश आपको लगा है उसका मैंने देखा, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े फल है, वहाँ पीछे देखो बड़ा साइज है एकदम। जो आप बता रहे थे अभी तेलिया की बीमारी, तो ये एरिया में कितनी ज़्यादा है? ज्यादा है, ज्यादा है, ज़्यादा है? लगभग ओके, 50-60% है। 50-60% है, मतलब अगर 2000 पौधे तो 1000 में है। हाँ 1000 में थोड़ा बहुत लगभग है। और अगर समझो उसको दवा भी छिड़का रहे फिर भी है, कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। ओके। अनार में जब तेलिया आता है ना, हाँ। या धब्बा आता है, वो आपके हाथ से देखो, धब्बा तो एक बार पैसा देता है थोड़ा बहुत, आधा। हाँ। समझो आज इसका 50 रुपए मिलेगा तो कम से कम 20 रुपए तो मिलेगा, लेकिन तेलिया का कुछ नहीं मिलता। तेलिया से फल फट गया, बीमारी आ गई तो उसका कुछ नहीं मिलता। तो तेलिया बीमारी ऐसी है कि आपके पॉकेट से पूरा पैसा निकाल लेती है और फिर आती है। सही गलत है? बराबर। तो आपने कभी सोचा है कि तेलिया ज़्यादा क्यों आता है? या तो गुटी से आता है, रोप से आता है ना, कभी हाँ, कभी रोप से आता है, नहीं तो इधर ही तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो तेलिया आने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बोलते हैं ना, हाँ। तनाव। देखो अभी टेम्परेचर आपका दिन में कितना जाएगा? 27, 25, 28 तक। हाँ। अभी कितना है? अभी तो कम है। 10, 11। हाँ। 10-11 तो दुगना से ज़्यादा फर्क है, हाँ। बराबर है? अभी एक हर चीज़ की तनने की और सिकुड़ने की एक क्षमता होती है, ये फटता क्यों है फिर आपका? यही कारण है। दिन में कड़क हो जाता है, हाँ। रात में एकदम से ठंडा हो जाता है। हाँ। तो इसे गर्म और ठंडे की वजह से ये फट जाता है। टेम्परेचर बराबर नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये छाल जो है वो नरम चाहिए, और छाल नरम रहेगी, वो फूलेगी भी और सिकुड़ेगी। लेकिन तेलिया का गड़बड़ कैसा है, अगर छाल नरम मिलेगी वो उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब फटने के लिए नरम चाहिए, ना फटने के लिए, और तेलिया ना आने के लिए वो मतलब सूखी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपके समस्याएं हैं। हाँ। आपके इधर भी बगीचा कितने, यही सेम है? सेम। ओके। क्या फर्क है, मतलब तेलिया वगैरह कितना है? बीमारी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ओके। आपके इधर है साहब, थोड़ी बहुत तेलिया का है? पौधों में। ओके, ठीक है। यही हल्ला पड़े साहब, हमें बीमारी आवे नहीं। हाँ। पूरा दिमाग खराब हो जाता है। खराब हुआ है। लाख 1.5 लाख छोटी भी माते ने, लाख 1.5 लाख पैदा वेवान है को नहीं। पैसा होता है नहीं उतना, पैसा और नहीं। बीमारी का दवा उतना चला जाता है। हाँ। अभी इनको हमने बेसल डोज बताए थे कम से कम 3,
हाँ इन्होंने लगाए 2, हाँ, और लास्ट वाला अगर लगाते तो ये बगीचा और एकदम सुंदर बनता। मतलब ये माल जो है छोटा छोटा वाला, हाँ ये भी बड़ा बड़ा होता और बीमारी कभी नहीं आती। यहाँ भी बीमारी आती नहीं, अभी भी नहीं है, हाँ। फिर भी जो पीलापन हो गया है वो किस लिए हुआ है कि जो फल है वो उसकी ताकत को खींच रहे पीछे, हाँ, फिर जब पिलापो बनाता है। इसलिए पीलापन आता है। तो अभी अगर आप जड़ों को ताकत दोगे तो वापिस पत्ते खाना बनाएंगे, इसमें भेज देंगे, हाँ बराबर है ना। जब बच्चा भूखा रहता है हाँ, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपना पेट काट के बच्चों को देते हैं। ये पत्ते बाप है, मूली माँ है, तो ये दोनों मिलके इसको संभालते हैं। बराबर। ये पक के निकल जाएगा हाँ। तो फिर अपना पेट भरेंगे, ऐसा सोचते हैं पत्ते। हाँ, ये प्रकृति है, बराबर है। बराबर। ये इंसानी सोचता है ऐसा नहीं, प्रकृति भी सोचती है। आपने देखा कभी कि पौधा जो होता है ना वो हमेशा जब मरने को आता है तो बहुत फूल देता है। हाँ, मरने वाला पौधा बहुत फूल फेंकता है ना, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे अंदर की ताकत किसी को दे दे दे। जैसे कि हमारे जब बुजुर्ग जाते हैं तो वो अपना विरासत दे देते सबको, हाँ। वैसे ही करते हैं पौधा भी, लेकिन उसकी भाषा हमको समझती नहीं है। अनार का बगीचा है, कितने दिन चलता है? कम से कम 12-13 साल चल। नहीं, साल तो वैसे तो 20 साल तक चलता है, 20-25 साल तक आराम से चलता है। हाँ, लेकिन हमारे इधर एक उसकी बार 7-8 महीना करनी पड़ेगा। हाँ? 7-8 महीना, 4 महीना फ्री रहता हूँ। बराबर है। तो 7-8 महीना काम करते हैं, ये गलत है। हमें काम रेस्ट में करना चाहिए। रेस्ट में मतलब ऑफ सीजन में, फल टूटा जब फल नहीं रहते ना हाँ। तब काम करना चाहिए। हम काम कब करते हैं? फल लगाने के बाद हाँ? फल लगते देखो गाड़ी अभी लोड हो गई तो उसमें खोल खाल कर सकते क्या? नहीं, आपको जो भी सर्विसिंग करना है हाँ। गाड़ी का कब करो? खाली लोडिंग करने से पहले। करेंगे। अभी ये गाड़ी लोडिंग हो गई, फिर आप उसको देखते हैं, अरे यार तेलिया आ गया, अभी ये हो गया वो हो गया, नहीं चलेगा। अभी नहीं चलेगा। आप नीचे खोड़ाई करते ये करते वो नहीं चलेगा। तो कभी भी खेती में जो तंत्र है उसको सीखो, ये लंबा चलने वाला। देखो अभी आपका गेहूं है या जीरा है, हाँ, तो जब आपका जीरा रहता है गेहूं रहता है उसमें आप हल चला सकते क्या? नहीं सर। वो मर जाएगा ना। वैसे ही है, ये दिखता नहीं है लेकिन आप बीच में अगर कुछ करेंगे तो उसकी जड़ें टूट जाती है। और जड़ों को केमिकल में तोड़ना मतलब तोड़ने के लिए कहते हैं रेस्ट में, हाँ, लेकिन हम तोड़ने को नहीं कहते, क्योंकि केमिकल से जमीन सख्त हो जाती है और अपने से नरम हो जाती है। और नरम जमीन को क्या खेड़ना? करने नहीं। पौधे को चाहिए खाना और आप दे रहे हैं दवा, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, वो कम टाइम चलेगा। वैसे ही हो रहा है। तो आज अगर राजस्थान का किसान अगर सही में अनार की खेती में सफल होना चाहता है तो वो हमारा एसिटी वैदिक यूज करे ना करे वो बात अलग है। पहले वो सोचे कि उसको चाहिए खाना और आप दे रहे हैं दवा। अभी छोटे छोटे पौधे हैं और लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगा रहे हैं छोटे पौधों में, तो तेले आएगा ही ना। हाँ, आएगा। पौधे को कोई जरूरत ही नहीं है उसको दवा की। देखो छोटे पौधे को दवा की जरूरत है या खाने की? खाने की। वो खाना कुछ देते नहीं। खाना क्या देते? DAP, यूरिया, ऐसे ही देते ना, बराबर है। बराबर। मुझे एक बात बताइए, जो पौधे है, कोई भी पौधे है, हाँ, उसका असली खाना क्या है? वो खाद, देसी खाद। बराबर, एकदम सही बोले, हाँ, देसी खाद। किसी भी पौधे में देसी खाद दे दो, पौधा बढ़िया हो जाता है। बढ़िया। और ये केमिकल का खाद दे दो, वो जल्दी से बड़ा होता है लेकिन बाद में सूख जाता है, बाद में बीमार पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिससे आप बाद में बीमार पड़ते हैं, बाद में सूख जाते हैं, हाँ, तो वो खाना क्या खाना? उसका असली खाना नहीं, वो जबरदस्ती खा रहा है। तो जो लोगों ने केमिकल से खेती की है वो लोगों की ये खेती बर्बाद हो गई है। ये इतिहास है कि नहीं है? करना तो नहीं चाहते हैं साहब, पर मजबूरी है ना कि इसके हाँ। बिना तो होगा ही नहीं। इसके हाँ, बिना तो ये दिमाग में घुस गया कि इसके बिना हो गए। तो इनका कैसे होगा? सवाल ये है कि इनके पास में क्या कमी है? पत्ते अच्छे हैं, फल अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, अगले साल में इसको आराम से 20 किलो निकलेगा, बराबर है। बराबर। और खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया ऐसा नहीं है। मेरे को तो ये वो दो बार मंगाया था सर, लगभग 2 के आसपास आया था। 2 लाख रुपए पूरा। हाँ, कितने पौधे हैं? 2000 कितना हो गया इनका? 100 रुपये। 200 कहाँ? 2000 हो गया, 2000 में 2 लाख हुआ ना, 100 रुपये ही हुआ ना।
सही में ना? अगर इनके जैसा पैसा आप इतना, इन दोनों जितना आप अगर खर्चा करते तो आपके बगीचे में अभी 25 किलो माल होता, और ये भी सब इससे, ये सबसे छोटा होता। इसका दाना भी देखो आप, आपके इधर का दाना खाओ, इसका दाना खाओ, देखो कैसे एकदम दाना खुला रहता है इसका, हाँ, एकदम खुला। ये देखिए दाना कैसे है, खुला है, करो, हाँ मीठा मीठा है। देखो मीठा डालोगे तो मीठा आएगा, जहर डालोगे तो जहर आएगा, ये सीधी सी बात है। और पौधा भी जहरीला हो जाता है ना, जमीन भी जहरीली, जमीन भी जहरीली होती है। तो इन्होंने तो 100 रुपए खर्चा किया, फिर भी बढ़िया है, तेलिया भी नहीं है तो कुछ कितने पौधे में होगा, वो कई बीच में दिखता है, कई मतलब कितना होगा, मतलब तेलिया नहीं है, स्पॉट दिखता है, वो तो कुछ भी नहीं है फिर, मतलब ना के बराबर है। वही हमको तो वो भी मालूम नहीं तेलिया बोलते किसको, बरोबर तो वही है। अभी हम तो मैं आपको आराम से सिखाता हूँ। देखिए आपको तेलिया को अगर पहचानना है तो बहुत आसान सी चीज है। अगर ये अभी जो फटा था, ये देखो अभी ये फट गया, देखो ये जो फट गया ना, ये सीधा फट गया, बराबर है। अगर ये तेलिया का होता ना तो आधा टेढ़ा ऐसे फट जाता, ये ऐसा वाई एक्स ऐसे आधा टेढ़ा फट जाता है तेलिया होता है। दूसरा सिर्फ फटता नहीं है, उसके आजू बाजू में जख्म जैसे एक लेयर बन जाती है, जख्म होता है ना अपने को, उसके जैसे आजू बाजू में ऐसे एक लाइन बन जाती है। और सबसे पहले तेलिया का फल पे अगर आपको दाग पहचानना है तो थोड़ा सा हरा हरा ऐसा बूंदकी जैसा दाग आता है, स्पॉट 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 आते हैं ऐसे गोल 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 गोल, बराबर है। और फिर बाद में वो वहाँ पे क्रैक होने लगते हैं, आप जूम करके देखेंगे ना मोबाइल में, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे क्रैक जाने लगते हैं, और बड़ा फिर बाद में वो पूरा क्रैक फट जाता है। और तेलिया का जो क्रैक है ना, वो हमेशा जख्म जैसा दिखता है। आपको अगर उसको पहचानना है कि ये सही में तेलिया है क्या, तो क्या करना, एक प्लास्टिक की बैग छोटी सी आधा किलो की लेना, एक फल तोड़ना, और उसको जहाँ पे वो दाग है ना, वहाँ पे उसको थोड़ा सा अंगुली से गीला करना, और फिर वो हवा पूरा टाइट करके बंद करके रखना। 24 घंटे के बाद में वो अगर चिपचिपा हो गया, ऑयली तेल जैसा, तो तेलिया। कितना सिंपल है, समझना बिल्कुल आसान है। बीमारी क्या है इसका स्टडी करने से अच्छा है कि आप स्वास्थ्य की चर्चा करो, और स्वास्थ्य की स्टडी करो कि स्वास्थ्य कैसे आएगा, बीमारी क्यों नहीं आएगी या बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर अभ्यास मत करो। या ये बीमारी कौन सी है, या इसको क्या दवा देनी चाहिए, ये अभ्यास कर करके सब थक गए। आपने समझो ये पौधा है, इसकी टहनियाँ कितनी भी तोड़ दी तो ये मरेगा, खत्म होगा नहीं, इसकी जड़ को तोड़ना पड़ेगा, इसकी जड़ तोड़ना। तो बीमारी की जड़ क्या है, सभी बीमारियों की, सभी कीड़ों की जड़ क्या है, क्यों आती है, बंदा कमजोर है। क्या बात है, कमजोरी जो है वो बीमारी को पैदा करती है। सही है गलत है? तो हमें काम कमजोरी पे करना चाहिए या तेलिया पे? कमजोरी करते कहाँ है? करते नहीं सर, हमारे तो पहली फसल है। अरे आप तो पहली है इसलिए ऐसे हो रहा है। जो 20 साल के से कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। सही है गलत है? जो 20 साल से खेती कर रहे हैं ना, वो भी बीमारी पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया बीमारी पे काम कर रही है। ऐसा हमारे बुजुर्ग क्या गए, बापू वाली फांट, मतलब वो पहले बुजुर्ग करते थे, धीरे धीरे हम बस नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, मगर कर वही रहे सुधर नहीं रहे हैं सब, नई टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि केमिकल का टेक्नोलॉजी सबसे नई है, इसलिए लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। केमिकल में क्या होता है, इस साल में ये दवा आई, अगले साल में नहीं आई, अगले साल में अगली है। अरे भाई वही दवा है, कपड़ा अगर अलग पहन के आती है, उसके काम करने का तरीका वही है। वो क्या करती है, बीमारी के ऊपर हल्ला करती है, फिर वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कीड़ा हो, उसको मारती है। कोई भी दवा, हाँ दवा मारती है या जलाती है? आप दवा खाते हैं ना, खुद को मारने के लिए खाते हैं। बराबर, खुद को मारने के लिए खाते हैं, जिलाने के लिए खाना चाहिए ना। तो खाते किस लिए है? मारने के लिए, तो मर जाएंगे ना। वैसे पौधे का हो रहा है। आप जब भी किसी कीड़े को, बीमारी को मारने की कोशिश करते हैं
तो वहाँ वो दवा कहाँ पे मारते हैं आप? पौधे पे। पौधे पे। वो पौधा भी मरता है ना फिर। समझो अभी इसके ऊपर अगर तेलिया आता तो आप हमारी सुनते क्या? क्या करते? दुकान में जाते और फटाफट दवा लेके दूसरी 2-4 दवा। स्प्रे मार देते, ऊपर से बोलते भी वो सेल चार्जर का कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसा होता ना? होता है। होता कि नहीं होता? होता है। फिर और आप में और हम में क्या हो जाता? एक दुश्मनी पैदा हो जाती। जो भी जब भी मैं कुछ कहूँ आप करेंगे नहीं सर, आप आपकी वो वकालत कर रहे हैं, आपकी आप खुद को सेफ बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बगीचा जो है, पहले तो हमें क्या करना है, पहले साल में काम हमारा यही है कि इसका शरीर अच्छा बने। किसका? ये पौधे का शरीर तगड़ा बने। पहले साल में हमारा टारगेट तो यही है। दूसरी साल में क्या है कि उसके ऊपर फल पकड़े। पहले बाहर में क्या है, शरीर बने, खर्चा निकले बस, लेकिन शरीर अच्छा, तना अच्छा बने। तो खेती करने का जो तरीका है, आपको बाहर से दोनों पौधे सेम दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कैसा है कब पता चलेगा? जब बीमारी आती है जब पता पड़ेगा तब पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं पता चलता। अगर आप अभी देखो इनका बगीचा देख के मेरे को इतना दुख हो रहा है कि अगर मेरे को पहले से पता होता तो मैं 100 रुपए का खाद भेज देता हर पौधों को उधर से। हाँ। क्योंकि मुझे मालूम है ना चमत्कार क्या होगा। देखो आपके इधर 2 चीजें हैं। पहले तो अगर आपने अनार लगाया, मैंने वो बार बार वही एग्जांपल दिया जेसीबी का। एक तो जेसीबी लो मत भाई, अगर लिया तो ट्रैक्टर जितना डीजल मत डालो, डीजल भर भर के डालो, नहीं तो लो ही मत। सही। अनार मतलब जेसीबी है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए, उसका भरपेट खाना दो। आपने 2000 लगाया, 200 ही लगाओ, लेकिन 200 के पौधे का इतना पैसा कमाओ 2000 में नहीं होगा। ये वैदिक में इतनी ताकत है कि आप जितना उसको डालो पौधे को वो उतना देगा आपको। केमिकल में वो ताकत नहीं है। वो केमिकल का दिमाग सोच आप इसमें पकड़ोगे तो आप फेल हो जाओ। आपको वो प्रोडक्ट जो है मिल्क चार्जर, उसको आपको मंगवाना चाहिए इमीडिएटली। बाकी कुछ करो ना करो, ये करो। क्यों? हाँ बराबर है। हाँ वो भाई वो गोबर इसमें आएगा। बराबर है ना? हाँ। आज हमारा गोबर कैसे आ रहा है, उसमें ताकत है क्या? नहीं है, आप ही बताओ। है पहले जैसे गोबर में ताकत हुआ करती थी? वैसे नहीं है सर। हमें ताकत अतरी नहीं है। नहीं है। वो खुराक सब आ रही है केमिकल वाली। अभी तो पहले आपका गोबर छानिया जो है वो बढ़िया करो। बराबर है ना? बढ़िया का मतलब क्या हुआ? देखो आप सूजी बनाते हैं, यहाँ पे हलवा बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। तो सूजी में आप शक्कर डालो या अपना सूजी लिया और थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ा सा घी लिया, हो गया। और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं ना, बादाम, पिस्ता, काजू, तो और बढ़िया हो जाएगा ना। वो केसर डालो, वो और पौष्टिक हो जाएगा। तो सूजी वो भी है और बादाम पिस्ता वाला भी है। दोनों में अंतर क्या है? ये पौष्टिक है ज़्यादा और ये साधारण है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो पौष्टिक की बात कर रहे हैं। हमारा जो गोबर है वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक। इसकी हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे ज़माने में वो था, जब आपका ज़माना था तब गोबर कैसे था? अच्छा था। उसका स्मेल कैसे आता था? अच्छा, गाढ़ा रहता था, उसको ऐसे चमक आती थी। अभी कैसे आता है? उसमें जो खाया है वो भी आता है पीछे। सही है गलत है? कपास वगैरह सब केमिकल से ही तैयार होता है सब। अभी तो उनका खाना भी ये बिगड़ इनके गया। समझ में, इन्होंने सब देखा है तो इनके समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आएगा? ये जो नए नए हैं उनको तो बोले यार हम पैदा हुए तब से ऐसे ही। एक गाय में हर महीने में आपको 900 रुपये खर्चा आता है। कितना? 900 रुपये महीना। हाँ 900 रुपये। लेकिन गाय आपकी गोबर देती कितना है? हर दिन में 10-12 किलो। गाय हो भैंस हो, हाँ। तो आप गिनो एक साल में वो कितना खाएगी? 10,000 का, 9,000 का, 10,000 का वो। हाँ अंदर। लेकिन आपको खाद कितना देगी? 3.5 टन, 3,500 kg। 600 देगी लेकिन 500 बोल रहा हूँ मैं। तो 3.5 टन मतलब कितना हो गया? 3 ट्रॉली हो गया ट्रैक्टर का। हाँ। कितना गोबर वो अकेले देगी, वो भी एकदम पौष्टिक, जो एकदम आपके पौधे के लिए सोना है। जो आपको केमिकल से नहीं मिलेगा वो उतनी ताकत उससे मिलेगी। उसको आप दूध की दवा मत देखो। हमको मिल्क चार्जर नाम है ना उसका, तो लोग बोलते हैं दूध की दवा है। उसको नाम रखा है, जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं अरे चॉकलेटी चॉकलेटी खा, हाँ। तो असर होती है, दवा होती है, लेकिन बोलते हैं मिल्क चार्जर। वैसे वैसे आपको मिल्क चार्जर देना है
तो आपके गाय की तबीयत होगी अच्छी, गोबर अच्छा होगा, दूध भी अच्छा होगा। और दूध की ताकत ऐसी है शंकर जी कि आपके घुटने में दर्द हो, आपके पीठ में दर्द हो, आपकी स्किन खराब हो, आपका पाचन खराब हो, डायबिटीज हो, उनको दूध खिलाओ, वो 2 महीने में 3 महीने में एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो अभी आप भी क्या करो, 500 आपके 500 है तो 100 करो, आपके समझो 1000 है 1500 तो आप 500 करो या 100 करो, आप भी 100-200 करो। और एक ब्लॉक होता है ना आपका, उस एक ब्लॉक में इसका ट्रायल करो। हाँ, इसका एक ही दिक्कत है, कैश में लेना पड़ता है। आपको उधार की आदत लग गई है। देखो आपका ट्रैप कौन सा है, मतलब जाला कौन सा है आपके ऊपर। मछली के ऊपर हम क्या करते हैं, एक उसका वो जो रहता है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, कांटा। वो कांटे में उसका क्या, उसको जो भी आपको डालना है वो पीठ का गोला, आटे का गोला लगा देते हैं। क्यों? पकड़ा वो मछली उसको पकड़े। तो हमारे लिए जो आटा है ना, हम सब मछलियां हैं और हमारे लिए आटा लगा है उधारी, क्रेडिट। ये क्रेडिट नाम का आटा, उस आटे से हमको क्या किया जाता है, फांस लिया जाता है। हाँ, शोषण कर लिया जाता है। सही है गलत है? बिल्कुल। देखो आपने उधारी में लाया, क्या लाया पता है, कितना जो वही उसकी दवा है या नहीं है वो पता है, नहीं है। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, बीमारी के लिए अगर स्प्रे करेंगे तो क्या आपको पौधा ताकतवर हो जाता है? नहीं होता है। नहीं होता है। आप पौधे की ताकत के लिए कुछ करो, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये कभी किसी ने सिखाया नहीं। तो ये सीखो। थोड़े पौधे में करके देखो, जिन्होंने इन्होंने किया आप करके देखना। सोना कैश में आता है ना, हाँ, और बेंटेक्स उधार आता है। तो हमने बेंटेक्स की आदत लगा ली और हम कह रहे कि हम आमिर नहीं हो रहे। अभी देखो बेंटेक्स लिया आपने, 10 दागिना लिया तो 5-5 हज़ार का कितना हो गया, 50 हज़ार हो गया ना। अभी उसी 50 हज़ार का 1 तोला सोना ले लो। एक ने सोना ले लिया 1 तोला सिर्फ, और एक ने 10 तोला ये ले लिया, क्या, बेंटेक्स ले लिया। अभी दोनों की कीमत सेम है। 5 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी, 10,000। इसकी कुछ नहीं, जीरो हो जाएगी। बराबर बोल रहे हो, कलर निकल जाएगा तो बेंटेक्स जीरो हो जाएगा ना। 50 हज़ार के कितने हो गए, जीरो हो गए। और इधर के 50 हज़ार के कितने हो गए, कम से कम 70 हज़ार तो होंगे। डबल। और उतने साल वो सोना का गहना वो इधर उधर घुमाया, वो अलग। वही सीखो आप, सोने के साथ काम करो, भले वो चाहे वो कैश में हो। सही बोल रहा हूँ गलत? तो ये आप सही करो, सही काम करोगे तो सही बनेगा। तो आपको हालात अगर बदलने हैं तो आप बदल सकते हो। ये जब ओस गिरती है ना, फिर ओस गिरने के बाद में फिर धूप गिरती है, तो ओस वहाँ पे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हाँ, सिकुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ की जो स्किन होती है उसको जला डालती है। जब आप दवा भी मारते हो वो अटकता है, उसकी भी वहाँ पे बहुत ही महीन छोटे से जख्म होते हैं, वो बाद में बड़े बड़े होते हैं और वहाँ पे फंगस घुस जाता है। और उस फंगस को अलग अलग नाम है, एक को सर्कोस्पोरा है, अल्टरनेरिया है। अभी ये अल्टरनेरिया है, मतलब वो क्या करता है, स्किन को खराब कर देता है। बराबर है। लेकिन ये बीमारियाँ तेलिया हो, अल्टरनेरिया हो, सर्कोस्पोरा हो, एंथ्रेक्नोज हो, ये बीमारियाँ आती ही क्यों है, क्योंकि पौधा कमजोर। इसको अगर तीसरा बेसल डोज मिलता तो ये खराब ही नहीं, इसको खाना नहीं मिला। तो हमेशा खेती में एक ही बात याद में रखो कि आपको जो आदत लगी है ना दिमाग में, कि एक बार खाना डालो और घर में सो जाओ, ऐसे अनार की खेती नहीं होगी। ये हमेशा याद रखो। तो रेस्ट में डालो एक, फिर क्या करो आप, फिर आप जब बगीचा पकड़ते हैं ना उस वक्त एक डालो, और जब सेटिंग हो जाएगा उसके बाद में एक डालो। ये 3 तो कम से कम डालो। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। वो 3 डालेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चौथा डालते हो तो मिराकल होगा। मतलब अनार कभी देखा नहीं राजस्थान में, ऐसा देखने को मिलेगा। तो देना कैसे समझो, तो यहाँ पे आपका जो जगह है, जहाँ ड्रिप का एरिया है ना, वहाँ पे ऊपर से 4 उंगली उसको निकाल देना, एक फावड़े से पूरा ऐसा नाली लगा देना, उसको फैल के डालना और उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, बस एकदम आसान चीज है।
आप अगर केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केमिकल, तो उससे जमीन क्या हो जाती है, कड़क, कड़क होती है। उससे जड़ों में क्या हो जाती है, नेमेटोड, तो तो इसीलिए वो तोड़ने को बोलते हैं। अगर आपने जड़ें अगर कमजोर नहीं है, जड़ों में बीमारी नहीं है, मिट्टी आपकी अच्छी है, तो क्यों उसको ये करना, तोड़ना। हाँ बिल्कुल सही, अभी देखो ये बड़े बड़े पौधे हैं, इसको कोई जड़ें तोड़ता है क्या, कोई नहीं तो तोड़ता। तोड़ो तो उसकी जड़ें क्या हो जाती है, देखो पीला हो जाएगा वो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रकृति के खिलाफ है जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए तो बीमारी आती है ना। नमक ऐसा मुट्ठी भर के खा लो आप, क्या होगा, 10-15 डिग्री मुंह में छाले हो जाएंगे, तकलीफ होगी, खा भी नहीं सकते। खा भी नहीं सकते, वो तकलीफ होगी ना बराबर। यही हाल हमारे जड़ों का है, किसका, पौधे के जड़ों का। एक तो आपके पानी में टीडीएस है, आपकी मिट्टी में क्षार है, और ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे क्या बनता है, हीट, उससे क्या बनती है, गर्मी बनती है, और उस गर्मी में वो झुलस जाती है, उसका पीएच बढ़ जाता है, ईसी बढ़ जाता है, जिससे वो एसिडिक हो जाता है, वो अल्कलाइन हो जाता है। तो मतलब इसमें वो जड़ें जो है, आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, जब जख्म हो जाती है ना, तो एक दवा आती है, देखो वो डॉक्टर अपने जख्म पे डालता है, तो वो जख्म में क्या होती है, उबाल आती है, ऐसा उबाल आता है ना, और वहाँ पे जलन होती है, जो जख्म वाला है उसको क्या होती है, जलन। वो क्या होता है मालूम है आपको, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन वो कितना परसेंट होता है, सिर्फ 6%, मतलब 94% पानी होता है और 6% वो पेरोक्साइड होता है। अभी उसमें अगर आप 100% वाला डालोगे तो जल जाएगा पूरा हाथ। हाँ पूरा जल जाएगा। सही है गलत है? तो थोड़ा यूज करोगे तो वो आपके लिए काम करेगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपको जला डालेगा। सेम चीज़ है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना मतलब आग से खेल है। थोड़ा ज़्यादा हो गया बात खत्म। तो उससे खेल खेलना ही क्यों ऐसे। सूखा वातावरण है अनार के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। आपका वातावरण सूखा है ना, देखो आपके इधर ठंड भी गिरती है लेकिन सूखी ठंड है, आपके इधर गर्मी भी होती है लेकिन सूखी होती है, और ये अनार के लिए बहुत पसंद है। लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। वो बंद करो, तुम केमिकल बंद करो पहला, तो बंद दीजिए साहब। बराबर है। दूसरा, जो पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो उसको कम करो। पानी भी आपके इधर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, वो भी कम होना चाहिए। आपको पानी को फिल्टर करना है तो एक काम करना, मैंने जो गोअमृत बताया ना, गोअमृत क्यों, जो गोबर होता है ना, असली गोबर, वो पानी को फिल्टर कर देता है, बराबर है। दूसरा, वो आपके अंदर जमीन की मिट्टी को सुपीक बना देता है, उसके अंदर जीवाणु पैदा होते हैं ना। बाहर से जीवाणु डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारा गोबर खराब हो गया, बेकार हो गया। नहीं तो जीवाणु डालने की कभी हमारे पूर्वज और पुरखों ने कभी जीवाणु डाले क्या? नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि उनका गोबर जीवाणु का भंडार था। वो गोबर अगर डाल से उसने पोछा कर दिया ना तो वहाँ सुगंध फैल जाती थी। अभी आपने गोठे से दुर्गंध आती है, दुर्गंध वाली गोबर आप डाल के पौधे को आप तंदुरुस्त बनाने का सपना देख रहे हो तो पागल हो आप, जैविक कर रहे। अभी मुझे बात बताइए, आपके जमीन में ऑलरेडी ऑर्गेनिक कार्बन कम है, पदार्थ जो होते हैं ना, जो काड़ी कचरा ये तो कम बनता है ना, तो इसमें जो मैटर बनता है वो जैसे कि गोबर खाद वगैरह ये तो कम है ना इधर। तो फिर आपको उसमें अगर बैक्टीरिया डालेंगे तो उनका खाना है वो पहले खा लेंगे। जीवाणु क्यों है? जीवाणु खाद है क्या खुद? नहीं। तो जीवाणु क्या है? रसोई है। आपके इधर महाराज होते ना, महाराज क्या बनाते हैं? खाना बनाते। क्या महाराज खुद खाना है? हम महाराज को खाते क्या? नहीं, महाराज खाना बनाते और वो हम खाते। सही गलत है? तो बैक्टीरिया जो है ना वो महाराज है। लोगों ने बैक्टीरिया को खाना समझ लिया है, बैक्टीरिया बढ़ गए कि पौधा। अरे ऐसे नहीं है, अगर राशन रहेगा तो महाराज खाना पकाएगा, नहीं तो क्या करेंगे? और आपकी मिट्टी में राशन का कुछ आता पता है ही नहीं, और जीवाणु डाल रहे हैं। राशन तो आ गया और महाराज नहीं है तो भी चलेगा नहीं साहब। मैं बताऊं आपको, राशन आएगा तो महाराज आता ही है, साथ में, क्योंकि उसका धंधा ही वही ना। धंधे वही है। किसने राशन उठाया? अरे इसने, वो खुद चलाता है। और साहब मैं बनाऊंगा, पता है? आप जाओ और दुकानदार से 1 लाख का राशन लेके आओ, वो महाराज को फोन कर देता है, ओ यहाँ पे इतना खरीद हो गया, जाओ तुम। सही है गलत है?
हाँ हाँ। लेकिन अगर महाराज आ गए ना गलती से 2-4 हाँ। तो आपके घर का खाना सफा चट के आपको भूखा मारिए तो ये गलत है। सही। और वही हो रहा है जैविक में, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। जैविक बोले तो अरे जैविक कर रहा है, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ये मीठी मीठी सपने देखना बंद करो और सच्चाई का सामना करो। ये अगर आपके जमीन में अगर आपको अनार बनाना है तो जीवाणु से दूर रहिए, बैक्टीरिया से दूर रहिए। कौन से पीएसबी और वो वाले? सभी हैं, कौन है पता नहीं है, कौन डालते हैं अच्छा क्या। अच्छा। नाम तो अपन था नहीं। देखो, कई के बैक्टीरिया कई प्रकार के, कोई से प्रकार रहा है, कोई लेकिन दूसरे प्रकार रहा है। लेकिन नहीं वो बैक्टीरिया उसके अंदर वही है, इसकी क्या गारंटी है। हाँ वो वही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें क्या पता वो म्यूटेट नहीं हो गए, उसकी क्या गारंटी है। क्या गारंटी? उसके गुणसूत्र बदल भी सकते हैं ना। तो अगर खाना अलग मिल गया तो वो बदल भी जाएंगे। लेकिन ये मिट्टी को और ये पौधे को कौन से बैक्टीरिया चाहिए वो खुद तय करेगा ना, हम क्यों तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूध दे दो, उससे क्या खीर बनानी है, वो उसका पेड़ा बनाना है, मावा उससे बनाना, क्या- वो मावा- बनाएगा, वो तो बनाएगा ना। वो दूध दे दो असली। जब भी आप बीच में एजेंट आएगा वो उसमें कुछ कीड़ा पानी करेगा, पानी डालेगा वो। मिक्स करेगा। करेगा सर। जीवाणु गलत नहीं है, लेकिन वो कितने जरूरी है और कौन से जरूरी है अच्छा हमें क्या पता कि वो वो मिट्टी जीवाणु को और वही है? पौधे को पता है ना। आप क्या करो, उसका खाना दे दो। देखो आपको चीटियाँ चाहिए ना, तो चीटियाँ मत पकड़ो, शक्कर डाल दो, चीटियाँ अपने आप। अपने आप आ जाए। हाँ बिल्कुल है साहब, मैं समझ देखो गया। तेलिया, ये फंगस, ये आपने बोला है क्या, वो अपने आप आया ना। अगर बीमारी अपने आप आ सकती है तो अच्छे बैक्टीरिया अपने आप नहीं आ सकते। आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना घटिया हो गया जीवन, वो आ ही सकते है ना। हाँ तो बिल्कुल। केमिकल वालों ने क्या किया, आपको जीवाणु डालने की आदत लगा दी। हाँ मजबूर कर दिया। वो मारते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से डालने को बोलते हैं। हम तो उनको पनपाते ना, वो पनपते हैं, तो हमें डालने की क्या जरूरत है। आपके घर में देखो, आपके घर में भरपूर दूध है तो दही बाजार से लाने की क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं। यही पागलपन है ना। तो दूध है ना आपके पास, उसमें थोड़ा सा डाल दो विरजन, दही डाल दो, हाँ। सुबह तक हो जाएगा। वैसे आप इसमें खाना डाल दो बस। ऑर्गेनिक भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा जहर फैल गया है। आपका गोबर तक ऑर्गेनिक नहीं रहा क्या, नहीं नहीं। फिर ऑर्गेनिक बात कैसे करते आप। फिर दूसरा, केमिकल से नहीं हो रहा तो सबको पता है। और तीसरा जैविक की बात करते, तीनों में फेल हो गए। और तीनों में फेल हो इसलिए कि अभी बोलते हैं लोग अभी ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल नहीं है, जैविक नहीं है, कोई सफल नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं अभी सब लोग, नहीं खेती ऐसी है, अभी इससे कोई फर्क नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। नहीं, आप वैदिक करो। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले जो खेती करी थी वो सबसे बेहतर खेती थी। और राजपुत्रों को, राजाओं के लड़कों को वो संभालते थे और उनको वहाँ की खिलाते थे उनको। वो राजपुत्र ऐसे क्यों बनते थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका गुरु परंपरा थी। वो आश्रम में जो खाना बनाया जाता था, वहाँ पे जो खेती की जाती है, वहाँ पे जो गायों को पाला जाता था, वही तंत्रज्ञान हमारे ऐसे वैदिक। आपको स्प्रे जो है वो जरूरी है ही नहीं, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से हम पौधे की जो पत्तियां है ना उसके अंदर खाना पहुंचाते हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ, जैसे कि खून के जरिए हम वो सलाइन के जरिए, ड्रिप के जरिए सीधे खून में जाता है ना, तो आपका पाचन तंत्र कुछ काम नहीं करता है। तो वैसे आपको क्या करना चाहिए, वो स्प्रे की आदत मत लगाओ। जैसे सलाइन की आदत लगाना अच्छा है क्या, नहीं है। दो ड्रिप लगाते आप टिबक का, हाँ तो गलत है सर। वैसे यहाँ पे भी आप अगर स्प्रे की आदत लगाओगे तो आपका पौधा हर दिन कमजोर और डिपेंडेंट रहेगा। आपके वो स्प्रे का इंतजार आदी हो करेगा। जाएगा, आदी हो जाएगा। आदी हो जाएगा, वो स्प्रे का इंतजार करेगा। और स्प्रे नहीं कर पाओगे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों से काम करने की आदत खराब हो जाएगी। हाँ, ऊपर से मिल रहा है उसको। सही है गलत है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। आपको स्प्रे करने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि बीमार पड़ रहा है। बीमारी नहीं पड़ेगा तो जरूरत है क्या। इन्होंने अगर 3-4 वो बेसल डोज देते तो उनको स्प्रे की भी जरूरत नहीं। जैसे आपके पानी में एक क्षार है, तो क्षार को अलग करने वाली चीज चाहिए। सही है गलत है। तो इसमें हमने अमृत जल बनाया। क्या बनाया, अमृत जल। अमृत जल को क्या करना, 100-200 लीटर की टंकी लेना, 200 लीटर पानी लेना और 4 उंगली ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, चोटी लगा देना। हाँ बाल लगा देना, हाँ, छोटी। वो कॉक बोलते हैं ना, वो कॉक लगा देना। और फिर उसमें 200 लीटर पानी डाल के 200 ग्राम अमृत जल डाल देना, पाउडर है वो, घोल देना और 72 घंटे के लिए 3 दिन के लिए रख देना, इसे ढक के रख देना। 3 दिन बाद ऊपर कोई सतह पे कुछ चीज़ आ गई तो उसको निकाल दो और नीचे का पानी वैसे ही रख दो और टोटी से पानी निकाल लो। आपका 190 लीटर पानी निकल जाएगा, 10 लीटर पानी रुक जाएगा। और 10 लीटर पानी में पूरी गंदगी जमा हो जाएगी।
और वो जो पानी आएगा आपका वो जीवंत पानी आएगा, शुद्ध नहीं, जीवंत। जीवन जीवंत कैसे? वो पानी से आप स्प्रे करो, वो पानी से आप ड्रेंचिंग करो। ड्रेंचिंग मतलब हाथ से, हाँ समझ गया। हाथ से वो दवा डालो खेत को या खाद डालो, उसके रिजल्ट आपको 2 गुना मिलेगा। ये आप केमिकल के साथ भी करो तो भी आएंगे, इसके साथ भी करें तो भी आएंगे, क्योंकि वो पानी को जीवंत कर देगा। कि वो इस्तेमाल करने से आपके हर प्रोडक्ट का रिजल्ट डबल आएगा, आपके हर प्रोडक्ट का रिजल्ट डबल आएगा। मतलब 2 स्प्रे करने जितना ताकत एक ही स्प्रे में मिलेगी। जब भी आप दोगे आपको पौधे में बदलाव दिखेगा, फल में चमक दिखेगी, पत्ते में चमक दिखेगी। ये तो कुछ जगह वो हमारे सांस काम लेते हैं। क्या? सांस को क्या अच्छा। खट्टी सास, हाँ। लस्सी लोग यूज नहीं, करते लच्छी हैं। नहीं, हाँ देखो, हाँ छाछ है या लोग गौमूत्र है, ये छोड़ते हैं ना। देखो एक का बात हमेशा याद रखना, ये छाछ में से जीवाणु बढ़ते हैं। अब छाछ ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो तेल ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सही। सही। क्यों आए मुझे तो पता भी नहीं है, फिर भी मैं कैसे बताता हूँ, क्योंकि उसका काम मुझे मालूम है क्या करता है वो। छाछ आप वो सब्जी में दे दो अच्छी काम करेगी, आप ये गेहूं में दे दो, बाकी चीज़ों में दो अच्छी काम करेगी, क्योंकि उसको नाइट्रोजन चाहिए, इसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है इसकी। बिल्कुल सांस सही। में नाइट्रोजन है और इस टाइम चाहिए ही नहीं नाइट्रोजन इसको, पौधे को। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके साथ में वो भी है ना, ऐसा है वो। ऐसे बोलते हैं ना हम, कारागिर तो बहुत अच्छा है लेकिन पिए बिना काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। हाँ ये प्रॉब्लम है। हम एक दिन आएंगे, एक दिन में बता के चले जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा रहना इधर। तो आप अगर ये समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर आओ। देखो राजस्थान में बहुत ताकत है, सब सोना गड़ा हुआ है, सब अंदर मिट्टी में, लेकिन आपको निकालना नहीं आता। निकालना नहीं है। लोगों को टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको पता ही नहीं है। पता नहीं। आपको पता है अंडमान निकोबार एक आयरलैंड में हाँ दी बात है। मालूम है सबको। हाँ, बिल्कुल। उसमें जब हमारा मतलब बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजों के ज़माने के पहले की बात है, जब वहाँ पे आदिवासी जमात रहती थी, वहाँ से जहाज गुजरते थे तो लकड़ी और कोयला लेके जाते थे, वहाँ से कोयला लेके जाते थे ना, वो जलाने के लिए। सब कोयले के मशीन थे ना सब जहाज के। तो हुआ ऐसा कि वहाँ से एक व्यापारी जा रहा था, उसने वो कोयले की गंध को सूंघा, वो बोला ये क्या है। तो उसने उस आदिवासी को बोला तू एक काम कर, वो कोयले की ही कीमत में मैं तेरा लकड़ी ले लूँगा, तो जला मत तू उसको। तो वैसे ही लेके आया वो लेके आने के बाद उसने वो लकड़ी लेके उसका बिजनेस किया, वो था चंदन। ओहो, वो लोग चंदन का कोयला बना के बेचते थे, बेचते थे। बिल्कुल मालूम ही नहीं था। हाँ। और अभी लकड़ी बेच रहे कोयले के भाव से, उसको बहुत खुशी हो रही है, अरे जलाने का टेंशन नहीं है। मिल लेकिन गया, उस पागल को पैसे ये आए। पता नहीं तू बेच क्या रहा है, सही गलत है। हाँ बिल्कुल वैसे बिल्कुल। आपके मिट्टी में सोना है, लेकिन आपको उस सोने को निकालना नहीं आ रहा। आप वैदिक इस्तेमाल करो, वो सोना बाहर आएगा। आप वो सोने पे ध्यान दो। आप वो गलत मतलब जो बीमारी आती है या मुश्किलें आती है, फ्लोराइड है, समस्या के ऊपर पर ये फोकस मत कमी करो। हमारे भी हैं। जैसे अब आपने नॉलेज दिया वो भी हमने ले लिया, और दूसरा आया उसने कुछ बोला तो वो भी हमने ले लिया। लेना है ऐसा सबका। काम देखो खिचड़ी हो जाती मुझे है। नहीं होती। सारे सामने बोला नहीं, अरे अलग करो नहीं, सुनो सुनो सुनो, अलग करो नहीं आप, वो उनका बिल्कुल सही करो बोल रहा कर दो और इनका कर दो। देखो इनका सही बोल रहा है। आप क्या करो, खिचड़ी मैं अभी बोला, खिचड़ी कितनी इनने की, कैसे की, वो बोले मैंने जैविक भी किया, मैंने केमिकल भी किया, इसको बोलते खिचड़ी। हाँ वही आप क्या करो, अलग कर 200 दो ना। पौधे में ये जैविक करो, 200 पौधे में वैदिक वो करो, करो, वो 200 प्रूफ में मिल जाएगा केमिकल आपको। करो। वही आप अगर कोई आपको आ रहा है वो बता रहा है ना, तो आप उसका भी करो, लेकिन उसको अलग करो। अलग करो, उसको बोला बाप आप इधर करो, 4 लाइन पे, ये इधर करो, दोनों को मिक्स मत करो। मिक्स मत तो करो। पता पता चलेगा चल जाएगा, ऑटोमेटिक करने की जरूरत ही नहीं। क्या बोलने की क्या जरूरत है, वो पौधा बता देगा ना। हाँ, देखो हम बहुत सियाने हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, पौधा तो चालाक ही नहीं करेगा ना। नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। अभी ये जो आपका फल फुट रहा है ना, जो बड़ा बड़ा जो फल हो गया ना, वो निकाल लो। 50 रुपए का रेट है, बराबर है। 10-15 कैरेट भी निकल गए तो 1 कैरेट जाता है 1000 रुपए में। अच्छा वाला अगर गया तो, मतलब ये फटने से पहले लेके जाते तो 1000 रुपए। तो 1000 रुपए के कितने कैरेट गए, 20, तो कितने गए, 20,000। 20,000 का नुकसान हो गया ना, ये है कि नहीं गया। अगर यही 20,000 अगर पावर में डालते तो हाँ और अच्छा होता है। ये तो अच्छे ही होते हैं,
शंकर जी, हाँ जी, यही 20,000 का नुकसान हो रहा है ना आपका। हाँ जी। अगर यही पैसा 20,000 पाए में डालते तो ये फटता भी नहीं और भी बाकी फल बड़े हो जाते। हमारी टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन आपने उड़ाया, उसमें बैठ गए, हमारी टेक्नोलॉजी में बैठ गए, तो कम से कम आपको इतना उसमें ईंधन डालना है कि अगली जगह जाके वो उतरे। उतरना। आप बीच में जाके बोलेंगे यार डीजल खत्म हो गया, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो छलांग लगा ऊपर से, लेके आओ नीचे, मर जाएंगे ना। ऐसे ही हो रहा है। अगर आपको एरोप्लेन चलाना है तो वो उतरने तक जितना डीजल है उसमें डालो, फ्यूल डालना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बीच वाला डीजल डालोगे वो भी गिर जाएगा, आप भी खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है। ये तो बागीचा आपका एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो ना कितना फल है। हाँ, अगर ये साइज हो जाता तो 1 कैरेट भर जाता। अगर जी उस टाइम बोलियो ना आपने तीसरा वैसे लो जरो तो 400-500 की साइज जाती आराम से होती है, आराम से। आपका मिट्टी अच्छा है, मेरे पास नहीं हेल्थ भी अच्छा है सर। आपने टेनी नहीं लगाई बीच में, डंडी नहीं लगाई, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी पौधा खड़ा है, बहुत अच्छे फल है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं सिर्फ उसको खाना नहीं मिला, बहुत अच्छे हैं सर। बच्चे पैदा हो गए, ये देख लो झूम के है। बच्चे पैदा हो गए लेकिन उनको खाना नहीं मिला है सर, पंच में लगे हुए हैं। हाँ, अपने पास में इंस्टेंट चार्जर आता है सर। हेलो, ये फटने से बचाना है ना, फटने से बचाने के लिए इंस्टेंट चार्जर लेके आओ। अमृत जल दे दो, अमृत जल 1 पैकेट। नहीं, इसको कितना पानी लगता है स्प्रे के लिए? 1300 तो 1200 लीटर का 2 पैकेट दे दो। 2 पैकेट अमृत जल, अपना इंस्टेंट चार्जर का 2 पैकेट, बराबर है। फिर एनर्जी बूस्टर का 2 लीटर है। एनर्जी बूस्टर 2 लीटर, इंस्टेंट चार्जर 2 पैकेट। 2 ग्राम से डालोगे तो और अच्छा रहेगा, 4 पैकेट भी डाल सकते हैं, आपको साइज मिलेगी। और अमृत जल का 2 पैकेट, इंस्टेंट चार्जर का 2 पैकेट, अमृत जल का 2 पैकेट और इंस्टेंट चार्जर का 2 लीटर, इसका स्प्रे मारो। और ये देखो फिर साइज किस बड़ी। देखो, हम बहुत पौधे होने चाहिए ऐसा नहीं, पौधे थोड़े हो लेकिन ऐसे बनाओ खेती, वो फिर तो अपने आप हो जाएंगे। वो 1000 वाला दिखने आ जाए। बाकी किसानों को क्या बताएंगे आपके एक्सपीरियंस? वही ये यूज करो और केमिकल बंद करो। रिलैक्स रहो, आप आज रिलैक्स है। हमारे राजस्थान में डायरेक्ट किरणें पड़ती है सर। अच्छा, तो राजस्थान में धूप जो है उससे फल खराब होते हैं, तो उसके ऊपर ढकना चाहिए कि नहीं? ये आपका सवाल है। तो इसका जवाब है कि इसको ढकना जरूरी नहीं है। नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि पौधा जो होता है इसको कलर ही इसलिए आता है कि ये धूप को सह सके। कलर क्यों आता है? धूप को सह सके। आपका समस्या ये है कि इसके अंदर धूप को सहने की ताकत पैदा नहीं होती। ऊपर से आप जो स्प्रे लगाते हो केमिकल के, इससे इसकी त्वचा जो छाल होती है वो कमजोर हो जाती है, और वो कमजोर होने की वजह से वो जल जाती है। बराबर है। तो आप अगर उसको प्राकृतिक रखोगे, उसकी छाल को आप नरम रखोगे और ताज़ा रखोगे, तो उसके अंदर से कभी भी जलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सनबर्निंग जो होता है वो होने का कारण केमिकल है, सूरज नहीं है। अभी ये पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका TDS वाला, उसके अंदर केमिकल है, बराबर है। फिर जब वो छिड़काव करते हैं तो उसका पानी इसके ऊपर रुक जाता है। जब रुक जाता है ना, तो फिर अगर चमड़ी कमज़ोर रही तो उसके अंदर तुरंत, अभी क्या हो गया, अभी 2-4 महीना हो गया उसको कोई खाना नहीं है। अभी अगर वो केमिकल का मतलब केमिकल के पानी लेके अगर स्प्रे करेंगे तो उस पानी का उसके ऊपर असर होगा, वो वहाँ पे हुआ। ये दोनों फल को तकलीफ है। तो ये भी धूप में ही है ना, और ये वाला ये देखो ये भी धूप में है ना। हाँ, तो ये धूप में, तो ये धूप में नहीं है क्या? फिर इसको कि पास में कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब फल कमजोर हो जाता है ना तो उसके अंदर वो तत्व पैदा हो जाते हैं जलने के। तो आप अगर वहाँ पे अगर वो फल को अगर ताकत दोगे, जरूरी ताकत, अमृत जल इस्तेमाल करोगे, RNPH का बेसल डोज दोगे, गो अमृत इस्तेमाल करोगे, तो आपको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर केमिकल इस्तेमाल करोगे तो आपको ढकना पड़ेगा। वो प्रकृति आपको कभी भी अप्राकृतिक कामें करने के लिए नहीं कहती, ये आपको केमिकल करता है। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो करती है। वो जो विज्ञान बताया जाता है ना हमें, वो प्रकृति से तोड़ देता है, तो वो दुश्मन बन जाता है। नहीं तो सूरज हमें ताकत देता है, वो क्यों जलाएगा? सही से
वो गलत चीजों को जलाता है, सही चीजों को कभी नहीं जलाता, हमेशा याद रखना। हाँ बिल्कुल सही, अब हाँ? दिमाग में बैठी सर। ये सारी बात है ना। सही। तो आपको अगर समझो आपका फल जल रहा है ना, तो उसमें ऐसी कोई चीज गई है जो गलत है, वो सूरज को पसंद, नहीं है। प्रकृति को ही पसंद नहीं है। वैदिक में परहेज बहुत जरूरी है। किसका? पानी कम रखो। मतलब आप पानी दे रहे हो ना, तो समझो आप कितने दिन में पानी देते? 4 दिन में देते हैं। कितना? 2 घंटा। तो उसको और आप दो दिन और बढ़ा लो, 6 दिन में दे दो। अच्छा है, कम पानी जाएगा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा जाएगा दिक्कत आएगी। क्यों? पानी आपका एक तो सही नहीं है, और दूसरा पानी से डाइल्यूट हो जाता है ना। समझो आपने सब्जी बनाई, उसमें पानी डाल दिया, तो उसका पोषक तत्व क्या हो जाता है? खत्म हो गया। सिंपल बात है ना। टेस्ट ही खत्म हो गया। हाँ, तो वही है। तो पानी का इस्तेमाल हमेशा कम करो। कोई हर्बिसाइड जो खरपतवार बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, वो तो नहीं। नहीं करना मतलब बिल्कुल नहीं करना। बगीचे से घास नहीं निकालना है। घास नहीं निकालूंगा, आज भी खड़ा है मेरे। बराबर है। हाँ। हाँ, ठीक है। बाकी फिर आप काम करना है, जो भी काम करना है, और खेड़ाई ये- मत करना और घास मत निकालना। 2 चीजें मत करना। जमीन की मिट्टी नहीं हिलना। जमीन की मिट्टी हिल गई, बीमारी के चांसेस बढ़ गए। अच्छा अच्छा, ऐसे हमेशा याद रखें। हमारे इधर सब लोग निकालते हैं सर, मैंने भी नहीं निकालना था, लेकिन नहीं नहीं निकालना निकालना चाहिए। नहीं, वो बीमारी आ जाती है। कसरत मैंने नहीं निकाला सर, लेकिन थोड़ा सा ये आस पास का जरूर ये साफ घास किया। मत वही निकालो। आज से नहीं, नहीं, वो नहीं, कोई मत नहीं निकालो। निकालना। ये वाला निकालना। इसके पास में भी वो भी नहीं नहीं नहीं, कोई निकालना। घास नहीं निकालना। ब्रश कटर आता है, उससे काट देना। घास से इल्ली आती है, उनका कहना सही है, लेकिन कब? बस सिंपल सर, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये सुनो सुनो सुनो, हाथ दो आपका। दो। आपकी उम्र कितनी है? 50 का। अच्छा, खींचो खींचो तो खींचो तो खींचो खींचो, पूरा ताकत लगाओ। नहीं खींच सकता, वजन ही नहीं है। आपका वजन नहीं। 35 किलो मेरी है। ताकत ज्यादा पड़ हाँ, रही है। 1 कुंटल है, सही है। कहाँ से खींचेंगे? अभी नहीं, मेरा कुंटल नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं आपको खींचूंगा। अगर मेरे से ताकतवर मिल गया तो वो मुझे खींच लेगा। सिंपल बात है। घास अगर ताकतवर है तो जो बीमारी और इल्ली है वो पौधे पे आएगी, और पौधा ताकतवर है तो इसकी पूरी बीमारी घास पे घास में चली जाएगी। ये साइंस याद ये रखो। साइंस है, ये थ्योरी है, सही है। ऐसा होता है। तो घास से मत डरो, कमजोरी से डरो। मैं आते वक्त जो बोला आज भी वही बोल रहा हूँ, और 10 साल बाद भी यही बोलूंगा। क्या? कमजोरी से डरो, बीमारी से, इल्ली से मत डरो, घास से भी मत डरो। घास अपने लिए चाहिए, वो उसको मिट्टी को बचाता है। सही है। नहीं सही। तो पानी का इस्तेमाल हमेशा कम करो, जितना कम हो सके उतना पानी का इस्तेमाल लेकिन कम हमारे करो। इधर तो सर बोलते हैं वो खुला पानी दो। बराबर है। अनाज वो बोलते हैं। केमिकल वाले ही बोलते हैं ना। फिर ये आप, कई लोग देते भी है खुले। मैं बताऊं, जो केमिकल, जो खुला पानी देगा उसके अंदर विल्ट ज्यादा आएगा, तेल ज्यादा आएगा। वो बेडाना में हमारे है ना उधर, जो पहले देते थे, जो मेरा पुराना 10 साल पुराना था तो बगीचा, तो वो देते थे खुला पे, सभी बगीचे पूरे खलास हो गए। उखड़ देंगे। अभी ये चलन कहाँ से आया? महाराष्ट्र से आया। वो खुला पानी क्यों देते हैं? उसके पीछे भी साइंस है। खुला पानी देने से ये दोनों के बीच में जो जड़ें होती है वो एक्टिव हो जाती है। अभी जड़ें अगर एक्टिव होगी तो कुछ तो उठाएंगी, वो पौधा एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है, थोड़ा साइज बढ़ता है, थोड़ा फूल अच्छा होता है, पत्ते अच्छे होते हैं। लेकिन बाद में दे सकते हैं क्या पानी हर बार? नहीं। फिर बाद में तो वो ड्रिप से ही जाएगा। हाँ, बाद में ड्रिप से जाएगा। अभी एक बार आपको एक जगह पे थाली इधर रख दी और दूसरे सेकंड में थाली इधर रख दी, तो आप खाना कैसे खाएंगे? आपकी थाली की जगह अगर बदलती रही तो आप खाना कैसे खाएंगे? तो उसको एक बार यहाँ पे पानी मिल गया, दूसरी बार पानी यहाँ पे मिल गया, तो पौधा जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर वहाँ स्ट्रेस से पानी ले, ये यहाँ से लेगा। तो यहाँ के जो जड़ें एक्टिव हो गई थी वो वापस क्या हो जाती है? खत्म हो गई। ये प्रॉब्लम। तो ये समझ में नहीं आता। एक तो फायदा वो दिखता है लेकिन बाद में नुकसान होता है। अगर खुला पानी देना है तो हमेशा दो, हमेशा डायरेक्ट ही दो। मत दो ऐसा नहीं है। अगर देना है तो हमेशा दो ना, नहीं देना है तो हमेशा दो। तो मत दो। एक बार 2 बार मत दो, उससे पौधे की आदतें बिगड़ जाती है। आपको गाइडेंस वगैरह इसमें सब किसने किया? वो सही सर। और इधर में कौन है? इधर ये आदराम। सर आप दोनों का भी जानकारी दीजिए थोड़ा। मेरा नाम आदाराम चौधरी, गांव रतनपुरा, तहसील गुड़ामालन, जिला बाड़मेर। मेरा मोबाइल नंबर है 9829402421। आप भी किसान हैं? मैं खुद किसान हूँ, आपकी भी खेती है? खेती आपने करके देखा है? करके देखा है मैंने। ठीक है। नमस्ते सभी किसान भाइयों। अगर आपको भी शंकर सर जैसी अनार की खेती सक्सेसफुल करनी है तो 100% थोड़े क्षेत्र के ऊपर ये सिटी वैदिक का इस्तेमाल करो। अगर किसी किसान भाई को जानकारी चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, विजिट चाहिए,
तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8669200228। मालिक को पहली बार देखा है, कोई कंपनी का मालिक नहीं आता। कोई कंपनी का यहाँ कास्टकार से बात करने के लिए नहीं आएगा। मैं मालिक थोड़ी हूँ, मैं तो किसान हूँ। ऐसे करेंगे तो हालात अच्छे होंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे तो रोड अच्छे हो जाएंगे, रोड अच्छे हो जाएंगे तो हमारे सब राजस्थान का नाम हो जाएगा। बराबर है? बिल्कुल सर, सही। धन्यवाद, थैंक यू।